सेंटियागो एक शेफर्ड लड़का था जो एंडालूसिया स्पेन में रहता था। उसे फ्रीडम बहुत पसंद था और वो अपनी बकरियों के साथ इधर से उधर जाया करता था। उसके जहन में एक लड़की के ख्याल चल रहे थे जिसको वो एक बार तरीफा में मिला था और वो फिर तरीफा जा रहा था उस लड़की को मिलने की कोशिश में कि शायद उसको वो लड़की दोबारा मिल जाए। अब तरीफा के रास्ते में जब रात हो गई उसने सोचा कि वो थोड़ा आराम कर लेता है और फिर सुबह आगे बढ़ेगा। उसको एक सुनसान चर्च दिखाई दिया। उसने कहा कि वो रात यहीं गुजार लेगा और फिर अगले दिन आगे की तरफ बढ़ेगा। उसने अपनी बकरियों को चर्च में रख दिया और एक सिकामोर ट्री के नीचे आराम करने लगा। और जब वो आराम करते करते सो गया तो उसको ख्वाब आया। ख्वाब में ये था कि एक इजिप्ट के पिरामिड्स के नीचे बहुत सारा खजाना उसका इंतजार कर रहा है। जब उसने ये ख्वाब देखा तो वो जाग गया और ये कोई पहली दफा ये ख्वाब नहीं था, उसने ये ख्वाब पहले भी कई दफा देखा था। वो बहुत कंफ्यूज था तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस ख्वाब का मतलब किसी से पूछ लेता हूँ। तो वो एक बूढ़ी औरत के पास गया जो फेमस थी लोगों के ड्रीम्स बताने के लिए। जब सेंटियागो उसके पास गया तो उसने कहा कि मैं तुम्हें इस ख्वाब का मतलब बता तो दूंगी लेकिन तुम्हें मुझे इसका 10वां हिस्सा यानी कि अगर तुमको ये ट्रेजर मिल जाता है तो उसका 10वां हिस्सा तुम्हें मुझे देना होगा। तो सेंटियागो ने सोचा ठीक है मैं 1/10 तो किसी को भी दे सकता हूँ और उसने सोचा कि अगर मुझे खजाना मिल जाए तो ये डिजर्व करती है। अब जब कमिटमेंट हो गई इनकी तो बूढ़ी औरत ने उसको बताया कि तुम्हें सच में पिरामिड्स के नीचे वो खजाना मिल जाएगा, तुम्हें वहां पे जाना चाहिए। तो इस पे सेंटियागो ने सोचा कि ये तो मुझे कोई भी बता सकता था, पता नहीं ये सच बोल भी रही है कि नहीं, चलो आगे बढ़ता हूँ। तो इसीलिए वो शहर चला गया और बेंच पे बैठ के कुछ सोच रहा था। अब वो बैठा कुछ सोच ही रहा था तो एक बूढ़ा आदमी अचानक से उसके पास आया और उसे बताया कि मैं मेल्जीजैक हूँ और सालम का राजा हूँ। अच्छा, सेंटियागो ने उसको उस टाइम इग्नोर किया क्योंकि वो कोई गलत कपड़े पहना हुआ था, गरीब दिख रहा था। उसने कहा ये झूठ बोल रहा है, उसने उसको ना इग्नोर किया। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा खजाना ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। उसने कहा कि हर किसी की लाइफ में एक पर्सनल लेजेंड होता है जो उनको फॉलो करना चाहिए। जब आप अपने पर्सनल लेजेंड के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो रास्ते में बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगी। तो उस बात पर ओल्ड मैन ने उसको मशवरा दिया कि तुम अपना सब कुछ यानी कि अपनी जो भेड़ बकरियां हैं इनको बेच के और तुम अपना जो पर्सनल लेजेंड है उसको फॉलो करो। अच्छा, सेंटियागो इसमें इतना श्योर नहीं था लेकिन फिर भी बूढ़े आदमी ने उसको माइल कर ही लिया। तो फिर सेंटियागो ने भी सोचा चलो ये एक एडवेंचर हो जाएगा। तो फिर सेंटियागो ने अपना सारी जो भेड़ बकरियां थी वो सारी बेच दी और वो फिर एक शिप में चला गया जो साउथ अफ्रीका की तरफ जा रही थी। अब दोस्तों यहाँ से सेंटियागो की जर्नी शुरू हो गई। अब सेंटियागो पहुंच गया टैंजियर्स में जो मोरक्को का एक शहर है। अब जैसे ही वो वहां पर पहुंचा तो उसके पैसे किसी ने चुरा लिए, कोई डाकू ने या किसी ने उसके पैसे जो से थे सारे चुरा लिए जो उसने भेड़ बकरियां बेच के लिए थे। अब उसने कहा कि चलो जो कुछ होना था हो गया लेकिन मैं अपने जो पर्सनल लेजेंड है, ये जो मैं अपने मिशन पर आया हूँ वो मैं अब पूरा कंप्लीट करके ही जाऊंगा। सेंटियागो एक क्रिस्टल मर्चेंट के पास गया जो अपनी शॉप में क्रिस्टल्स बेच रहे थे। तो सेंटियागो ने कहा कि आपके क्रिस्टल जो से हैं वो मैं साफ सुथराई भी कर दूंगा, इससे ये बिक भी जाएंगे और आप मुझे सिर्फ और सिर्फ ना खाना दे देना। और जब सेंटियागो ने उसके क्रिस्टल साफ किए तो बहुत से लोग आना शुरू हो गए। तो फिर मर्चेंट ने सोचा कि क्यों ना मैं इसको जॉब ही दे दूं क्योंकि उसकी सेल अच्छी हो रही थी। तो फिर उस क्रिस्टल मर्चेंट के शॉप पे सेंटियागो अब काम किया करता था और फिर सेंटियागो और क्रिस्टल के न्यू आइडियाज और न्यू डिजाइन जो से ना वो लाता गया और उनकी जो सेल थी वो दिन ब दिन बढ़ने लग गई। अब सेंटियागो को भी अच्छे खासे पैसे मिल गए थे और जो मर्चेंट था वो भी अमीर हो गया था। सेंटियागो ने लगभग 1.5 साल वहां पर काम किया। अब सेंटियागो को पता चलता है कि एक कारवान जोन सा है वो इजिप्ट की तरफ रवाना हो रहा है। तो वो वहां पे क्रिस्टल मर्चेंट जो सा था उसको अलविदा कह के, उसको खुदा हाफिज कह के वो वहां से निकल गया। उस कारवान में सेंटियागो को एक इंग्लिश मैन मिला जो एक अल्केमिस्ट की तलाश में था। उसने उसको बताया कि अल्केमिस्ट इतना स्ट्रांग आदमी है कि वो तांबे को सोने में तब्दील कर देता है। तो सेंटियागो की और इंग्लिश मैन की आपस में दोस्ती हो गई क्योंकि वो दोनों अपने अपने मिशन पे जा रहे थे। अच्छा, अब ये जैसे जैसे वो सहारा डेजर्ट जो सा क्रॉस कर रहे थे तो एक अफवाह उठने लगी। अफवाह ये थी कि इस डेजर्ट में अब जंग शुरू होने वाली है। जब जंग की खबर सुनी तो कारवान के बहुत सारे लोग डर गए
तो फिर कैरवान ने डिसाइड किया कि एक ओएसिस है डेजर्ट के बीच में जिसका नाम है अल्फयोम। हम वहां पे थोड़ी दिन स्टे करेंगे। जब तक ये जंग खत्म ना हो जाए उस टाइम तक हम वहां पर स्टे करेंगे। अच्छा दोस्तों, इस जंग की कोई गारंटी नहीं है, ये कुछ दिनों में खत्म हो जाए या कुछ सालों में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस बात पर सेंटियागो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया। उसने कहा कि शायद मैं अपने मिशन पे पहुंच पाऊं ना पहुंच पाऊं। तो वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गया। लेकिन सेंटियागो ने फिर भी हार नहीं मानी। अब वो जो इंग्लिश मैन अल्केमिस्ट के पीछे पड़ा हुआ था उसको ढूंढ रहा था। तो सेंटियागो ने उसकी हेल्प करना शुरू कर दी। अब उनको वहां पर एक लड़की मिली जिसका नाम था फातिमा। अब फातिमा ने सेंटियागो को और इंग्लिशमैन को अल्केमिस्ट का पता दिया। अब जब उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई तो इंग्लिशमैन जो सा था वो अल्केमिस्ट के पीछे चला गया। लेकिन जो हमारा प्रोटोगनिस्ट है सेंटियागो, वो फातिमा के लव अफेयर में पड़ गया। अब सेंटियागो रोज एक वेल के बगल में अपनी लवर फातिमा से रोज मिला करता था। अब इंग्लिशमैन अल्केमिस्ट के पास चला गया और अल्केमिस्ट ने उससे पूछा कि तुमने 10 साल तक मुझे ढूंढा है, क्या तुमने कभी खुद तांबे को गोल्ड में तब्दील करने की कोशिश की है? तो इंग्लिशमैन ने कहा नहीं। तो इस बात पर अल्केमिस्ट ने उसको असाइनमेंट दे दी कि तुम खुद कोशिश करो तांबे को गोल्ड में तब्दील करने की। तो इंग्लिशमैन अब बिजी हो गया और सेंटियागो को उसकी फातिमा मिल गई। अब सेंटियागो जब सहरा में फिर रहा था तो उसको एक विजन आया कि ओयासिस पे कोई ना कोई अटैक करने वाला है, यानी कि एक जंग होने वाली है। तो उसने जाकर ओयासिस के जो सरदार था उसको बताई ये बात। तो अब उसके सरदार ने बोला हाँ, अगर हम तैयारी तो कर लें लेकिन अगर जंग ना हुई तो तुम्हारा जो सर है वो मैं काट दूंगा। अब सरप्राइज की बात ये थी कि अगले दिन वाकई ही किसी आदमी ने अटैक कर दिया और वो लोग उस आदमी को हरा पाए थे क्योंकि सेंटियागो ने उसको इंफॉर्मेशन दी थी और वो बिल्कुल तैयार बैठे थे। तो वहां का जो चीफ था यानी कि जो उसका लीडर था वो बिल्कुल खुश हो गया। उसने उसको बहुत सारा सोना दिया और फिर वहां का काउंसलर भी बना दिया। अब सेंटियागो ने सोचा कि मेरे पास बहुत सारा सोना भी है और मैं फिर यहाँ पर ही अपनी जो लाइफ है फातिमा के साथ गुजार लेता हूँ। लेकिन फिर फातिमा ने उसको समझाया कि तुम्हें सच्चा प्यार कभी भी तुम्हारे ख्वाब से दूर नहीं रखेगा। फिर फातिमा ने कहा कि वो उसका इंतजार करेगी जब तक कि वो अपना मिशन पूरा नहीं कर लेता। और फातिमा ने उसको समझाया कि तुम्हें अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहिए। और उसी शाम एल्केमिस्ट सेंटियागो को मिल गया। उसने तो पहले सुन रखा था कि सेंटियागो ने कैसे उसको विजन आया और ये उसने कैसे हमारे इस इलाके को बचाया। तो अल्केमिस्ट उसको मिला और उसने भी उसको यही बात समझाई कि तुम्हें अपने विजन पर फोकस रखना चाहिए, तुम्हें अपने मिशन के ऊपर जाना चाहिए। अल्केमिस्ट उसको अपने साथ लेकर पिरामिड्स की तरफ रवाना हो गया। अब दोस्तों, जब ये पिरामिड्स की तरफ जा रहे थे तो कुछ डाकुओं ने उनको रास्ते में घेर लिया और जितना उनके पास सोना था वो सारा ले लिया। अब वो उनको मारने ही वाले थे तो अल्केमिस्ट ने बताया कि सेंटियागो में बहुत पावर है, ये अपने आप को एक साइक्लोन की शक्ल में तब्दील कर सकता है और तुम्हें सबको बर्बाद कर देगा। वो सब हंसने लगे और फिर उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें 3 दिन देते हैं, तुम 3 दिन के अंदर कुछ करके दिखाओ। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, हम तुम्हें 3 दिन देते हैं, अगर तुमने 3 दिन में ये काम कर लिया तो ठीक है, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। अब सेंटियागो यहाँ पे डर गया। उसने कहा यार तुमने तो हमें मरवा ही दिया, मैं कहाँ अपने आप को हवा में बदल सकता हूँ। अल्केमिस्ट ने कहा कि तुम कर सकते हो। उसने कहा कि सिर्फ तुम अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो और दूसरा कि तुम ये डेजर्ट की जो लैंग्वेज है इसको समझ लो। 2 दिन सेंटियागो ने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी ना हुआ। लेकिन तीसरे दिन वो बहुत टेंशन में था। उसने दोबारा ट्राई किया और इस दिन वो कामयाब हो गया था और फिर वो हवा में बदल गया और उसने जितने भी टेंट थे वहां के सबको उड़ा दिया। ये सब कुछ देखकर वहां के जितने भी गुंडे थे, वो जो डाकू थे, उन्होंने वो डर गए और फिर उन्होंने उनको छोड़ दिया। अब वो फिर अपने पिरामिड्स के सफर पे रवाना हो गए। लेकिन यहाँ पे अल्केमिस्ट और सेंटियागो एक मोनेस्ट्री के पास खड़े हुए, जहां पे जहां पे अल्केमिस्ट ने बहुत सारे तांबे को सोने में तब्दील कर दिया। तो उसने कुछ सोना सेंटियागो को दिया और कहा कि तुम यहाँ से अकेले ही अपने मिशन की तरफ यानी इजिप्ट की तरफ जाओ। अब दोस्तों, सेंटियागो उस पिरामिड्स के सामने पहुंच गया और उसने खोदना शुरू किया। इसी दौरान कुछ और गुंडे आए वहां पे और वो आते ही सेंटियागो को मारना शुरू कर दिया और उसके बाद जितना सोना जो अल्केमिस्ट ने उसको दिया था वो सारे का सारा ले लिया। अब यहाँ पे सेंटियागो ने अपने होश खो दिए और वो यहाँ पर अपनी कहानी बड़बड़ाने लगा
कि उसने बताया कि मुझे एक ख्वाब आया था जिसको पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इस बात पर जितने भी गुंडे थे वो सब हंसने लगे। एक ने बताया कि मुझे भी ये ख्वाब आता था। उसने अपना ख्वाब बताया। उसने बताया कि स्पेन में एक चर्च के पास एक सिकामोर ट्री के नीचे उसने भी यही ख्वाब देखा था कि वहां पर खजाना उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन मैंने थोड़ी अपने सपनों को फॉलो किया और मैं इसकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। और वो उसको छोड़ के हंसते हंसते वहां से चले गए। अब एकदम से सेंटियागो को समझ में आ गया कि असली खजाना कहाँ पे था। अब दोस्तों वो वापस स्पेन गया और उसी चर्च के पास जो सिकामोर ट्री था उसके नीचे खोदने लगा और वाकई में उसको वहां से खजाना मिल गया। तो फिर सेंटियागो ने सोचा कि जो 1/10 हिस्सा वो जो ओल्ड वुमेन ने उससे डिमांड की थी वो उसको दे देगा और बाकी सारी रकम लेकर फातिमा के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगा। और दोस्तों यहाँ पे ही हमारी कहानी खत्म होती है। तो मेरे हिसाब से आप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन इस स्टोरी से ले सकते हो। पहला, खजाना वही है जहां आप हैं, लेकिन आपको बाहर जाना होगा उस ट्रेजर को, उस खजाने को ढूंढने के लिए। खजाना तो वही था जहां पे वो बैठा हुआ था, यानी कि सिकामोर ट्री के नीचे खजाना मौजूद था जहां पे उसको ख्वाब आया। लेकिन उसको जाना पड़ा पिरामिड्स के पास और वहां पे उसको ये पता चला, यानी कि उसने अपना एक पर्सनल लेजेंड जो सा है वो फॉलो किया और उसको वहां पर अपना खजाना मिल गया। इसी तरह हमारी रियल लाइफ के अंदर भी असली खजाना वो नहीं होता जो हमें मिल जाता है। असली खजाना वो होता है जो हमारी पर्सनैलिटी को बूस्ट अप करता है। हमारी कहानी भी उस अल्केमिस्ट की तरह ही है जहां पे हम अपने आप को एक तांबे से सोने के अंदर तब्दील करते हैं। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी मत रुको, डू नॉट स्टॉप। सेंटियागो किसी भी मकाम पर रुक सकता था और वो कह सकता था कि मुझे अपने वापस स्पेन यानी कि मैं चला जाऊं, और वो आगे बढ़ता रहा। इसलिए जब भी लाइफ में अगर कोई चीज चाहिए हो तो उसके लिए स्ट्रगल बहुत जरूरी होती है। अपने गोल्स की तरफ कभी भी मत रुको, उसकी तरफ जाओ। हाँ, थोड़ी देर पॉज अगर लेना पड़े तो ले सकते हो। जैसे सेंटियागो उस मर्चेंट, क्रिस्टल मर्चेंट के पास कुछ देर पॉज किया उसने। लेकिन दोस्तों फिर भी सेंटियागो को अपना मिशन याद था और जैसे ही उसको मौका मिला वो अपने सपनों की तरफ जाने लगा। और यही चीज हम लोगों को भी करनी होगी। और तीसरा, अपने दिल की आवाज सुनो। पूरे इस नॉवल की यही थीम थी कि अपने दिल की आवाज सुनो। कभी कभी आपके दिल की आवाज आपको मुश्किलात में डालेगी, जैसे सेंटियागो के ने बहुत सारे डाकुओं का सामना किया। और कभी कभी ये होता है कि कभी आप अपने उन चीजों को मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं कर पाते, लेकिन आपने घबराना नहीं है। अपना जो मिशन है, अपना जो गोल सेट किया हुआ है, उसके लिए अपने दिल की आवाज बहुत जरूरी है और वही जर्नी आपको मुकम्मल तौर पर बदल देगी। तो दोस्तों अपने दिल की आवाज सुनिएगा। और हाँ, मेरे दिल की भी आवाज सुन लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। दोस्तों मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूं कि आपको ये किताब एक दफा जरूर पढ़ लेनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thank you for watching this video. Make sure to press like and subscribe button for more amazing videos.